गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं और मिल भी नहीं रही हैं, ऊपर से पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया है। तो गाड़ी अगर आपके पास है तो उसकी अफोर्डेबिलिटी का भी एक मसला है चलाने में, कॉस्ट ऑफ रनिंग द व्हीकल। तो आज हम आपके पास एक सस्ती सवारी लेकर आए हैं। ये है यूनाइटेड US 100 स्कूटी। देखते हैं कि इसकी क्या कहानी है। इस स्कूटी का आपको जो है 2.5 लाख रुपए के करीब कॉस्ट करती है, जिसमें आपको 100 सीसी इंजन मिलता है जो कि 8 न्यूटन मीटर टॉर्क और 8.5 हॉर्स पावर जनरेट करता है। टॉप स्पीड इस स्कूटी की 60 किलोमीटर फी घंटा की है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ये जो है इसका इंजन है और इसका जो फ्यूल टैंक है वो 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक होता है। और जो फ्यूल इकॉनमी है ये आपको 1 लीटर में तकरीबन 20 किलोमीटर की फ्यूल इकॉनमी देती है। फ्यूल इकॉनमी जो बाइक वाले हजरात हैं या जो लोगों की एक सुनना भी होती है कि यार बाइक्स बहुत अच्छी देते हैं ये, लेकिन उसके हिसाब से बहुत ख़राब फ्यूल इकॉनमी है। उसकी वजह ये जो छोटे टायर्स हैं ये है। अब इसका टायर का जो साइज़ है एक नॉर्मल मोटरसाइकिल के हिसाब मुकाबले में ये बहुत ही एक छोटे साइज़ का टायर है। ये आपका जो एक सर्कुलेशन के अंदर कम डिस्टेंस कवर करता है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल इकॉनमी जो है इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप यहाँ से अगले टायर के नीचे देखें तो इसके फ्रंट टायर के अंदर आपके पास डिस्क ब्रेक आती है। इसके अंदर फ्रंट टायर में आपका डिस्क ब्रेक आती है और जो इसका पिछला टायर है उसके अंदर आपके पास नॉर्मल वाला ब्रेक आता है। इट्स नॉट अ डिस्क ब्रेक इन द रियर टायर। पीछे से अगर आप इसकी लुक्स में देखते हैं तो आपके पास क्लियर लेंस टेल लाइट, दोनों तरफ इंडिकेटर आता है और ऊपर ही आपके पास एक अदद कैरियर आता है जो पिनियर कैरियर कहते हैं, जिसमें आप कोई चीज़ अगर रखना चाहें तो उसको बांध सकते हैं आप। अब इसी तरह अगर इसके आगे आ जाते हैं तो नीचे आपके पास यहाँ पे हेडलाइट आता है इसका, दोनों तरफ पार्किंग लाइट और ऊपर हैंडल के अंदर दोनों तरफ आपके पास इसकी इंडिकेटर लाइट्स आ जाती हैं। दोनों मिरर्स भी इसमें लगे हुए हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ये जगह है जिसको यूँ खोल के आपके पास एक इधर छोटी सी स्टोरेज की स्पेस है। अगर आप कोई भी छोटी मोटी चीज़ है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके अलावा ये आप लटकाने के लिए भी, अगर आप कोई चीज़ कोई थैली लटकाना चाहते हैं, कोई सामान आप ऐसा लेकर आए जो आप लटकाना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आप इग्निशन के अंदर रख के इसको स्टार्ट करते हैं, ब्रेक को प्रेस करेंगे और इसको इस तरह स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आप इसके स्पीडोमीटर पे आ जाते हैं तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऊपर स्पीडोमीटर है, बीच में आपका जो है 4300 किलोमीटर ये बाइक चल चुका है अभी तक। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे इसका फ्यूल गेज आ जाता है, यहाँ दोनों इंडिकेटर लाइट का साइन ये सब आपके पास आ गया। ये जो है आपका हेडलाइट का स्विच है और ये वाला जो स्विच है ये आपको बेसिकली लाइट्स को ऑन करके पार्किंग लाइट है कि आपकी हेडलाइट है उस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपके इंडिकेटर के दोनों बटन्स आ जाते हैं इस तरफ और ये आपका हॉर्न आ जाता है। ब्रेक्स दोनों आपकी यहाँ पे आपके हैंडल बार के ऊपर आ जाती हैं। इस बाइक के अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो आपके पास इसके अंदर गियर जो है वो नहीं है सच, तो आपने बस इसके ऊपर किक मारनी है और आपने इसको चलाना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन दिस बाइक। सबसे पहले आप सबसे मैं माजरत करना चाहूँगा कि मैंने हेलमेट नहीं पहनी, मैं अपनी हेलमेट भूल आया हूँ घर पे। बहुत ही एक इजी टू राइड मशीन है, इसको आपको चलाने में कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती है बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन व्हीकल, इसको ऐसे चलाने में तकलीफ़ या दिक्कत इसमें है नहीं। इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा है और पिकअप कोई इतना अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली इट्स नॉट मेड फॉर द पिकअप थिंग, ये बनाया गया है कम्यूट के लिए। 5.5 लीटर का टैंक है तो आज के ज़माने में आप समझें अगर आपका कोई 5.5 लीटर का टैंक 1400 रुपये में फुल हो जाएगा आपका, 1350-1400 रुपये के आसपास, 1375 के करीब आपका टैंक फुल होगा, 1380 के करीब। और उसमें आप अगर 20 लीटर की एवरेज लगाते हैं तो कोई 100-125 किलोमीटर की आपको ये रन दे, 110 किलोमीटर चलना चाहिए 20 की एवरेज के हिसाब से। ब्रेक्स आपकी दोनों हाथ में है तो ब्रेक्स बड़ी कंफर्टेबल हैं एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़वातीन और मर्द हज़रात सब चला सकते हैं आराम से, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और सस्पेंशन भी अच्छा है, खड्डों वाली रोड के ऊपर सस्पेंशन को इतना मतलब कंफर्टेबल है कंसिडरिंग कि क्या है किस मकसद के लिए, इट इज़ कंफर्टेबल। और
थोड़ा सा मज़े का है, लाइक निपीनेस इसमें थोड़ी सी है कि आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो वो थोड़ा सा अपनी जगह से निकलता है मज़े से। सो ऑल इन ऑल 2.5 लाख रुपए के अंदर मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलती है। तो ये हमारा रिव्यू था इस यूनाइटेड US 100 का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर रशीद, बैम व्हील्स।